वेलकम टू बैक टू बेसिक चैनल। इससे पहले वाली वीडियो में हमने स्टीरियोटाइप के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में हम प्रेजुडिस एंड डिस्क्रिमिनेशन टॉपिक को डिस्कस करेंगे सोशल साइकोलॉजी के। आइए शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को। प्रेजुडिस रेफरिंग टू पॉजिटिव और नेगेटिव फीलिंग टुवार्ड्स द टारगेट ग्रुप पुट्स द टारगेट ग्रुप अंडर डिसएडवांटेज। इसमें क्या है, जो भी हमने स्टीरियोटाइप बना रखी है किसी भी टारगेट ग्रुप से रिलेटेड, उसे जो है पॉजिटिव और नेगेटिव फीलिंग में डिवाइड कर दिया। अगर हम किसी भी टारगेट ग्रुप से रिलेटेड नेगेटिव फीलिंग रखते हैं तो उसे हम डिसएडवांटेज पर रखेंगे, और हम किसी भी ग्रुप के बारे में पॉजिटिव फीलिंग रखते हैं तो हम उसे एडवांटेज पर रखेंगे। तो इसे प्रेजुडिस कहा गया है, पॉजिटिव और नेगेटिव फीलिंग में डिवाइड करना। नेक्स्ट इज डिस्क्रिमिनेशन। ये बिहेवियरल मैनिफेस्टेशन है हमारे प्रेजुडिस का। इट इज़ इनइक्विटेबल ट्रीटमेंट ऑफ इंडिविजुअल बिलोंग टू पर्टिकुलर ग्रुप। अब जो है हम इनइक्वल ट्रीट करेंगे ग्रुप को। सबसे पहले आएंगे स्टीरियोटाइप। स्टीरियोटाइप में क्या होगा, हम सिर्फ बिलीफ रखेंगे किसी भी टारगेट ग्रुप से रिलेटेड। मान लो किसी कास्ट से रिलेटेड हमने बिलीफ रख लिए, वुमेन से रिलेटेड या किसी रिलीजन से रिलेटेड हमने कोई भी बिलीफ बना लिए। अब हम क्या करेंगे, प्रेजुडिस में वो जो बिलीफ है उन्हें पॉजिटिव और नेगेटिवली दिखाएंगे कि ये जो बिलीफ है हमारे अच्छे हैं और ये जो है हमारे नेगेटिव है। उसी के बेस पर हम जो है बिहेव करेंगे उस ग्रुप से। तो इसे जो है प्रेजुडिस कहा गया है। सिर्फ हमें फीलिंग रखनी है पॉजिटिव और नेगेटिव फीलिंग उन स्टीरियोटाइप की। डिस्क्रिमिनेशन में क्या होगा, अब हम जो है बिहेवियरली मैनिफेस्ट कर रहे हैं उन प्रेजुडिस को। अब जो है हम इनइक्वल ट्रीटमेंट कर रहे हैं टारगेट ग्रुप का। जिस भी ग्रुप के बारे में हमारी नेगेटिव फीलिंग थी उसे हमने क्या करा, इनइक्वल ट्रीटमेंट देना शुरू कर दिया, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन करना शुरू कर दिया, बुरा व्यवहार करना जो है उनके साथ शुरू कर दिया। तो अब ये जो है हम बिहेवियरली मैनिफेस्ट करने लग गए उन प्रेजुडिस को। फॉर्म्स ऑफ प्रेजुडिस। प्रेजुडिस कितने तरह के होते हैं। रेसिज्म, इट इज़ इंडिविजुअल प्रेजुडिशियल एटीट्यूड एंड डिस्क्रिमिनेशन टुवार्ड द पीपल ऑफ गिवन रेस। रेस के अकॉर्डिंग जो है किसी के साथ जो है डिस्क्रिमिनेशन करना। सेक्सिज्म, जेंडर के बेस पर जो है हम डिस्क्रिमिनेशन करना। ट्रेडिशनल सेक्सिज्म, ट्रेडिशनल रोल्स फॉर मेल्स एंड वुमेन। और मॉडर्न सेक्सिज्म, इट रिफ्लेक्ट द डिनायल ऑफ एग्जिस्टिंग डिस्क्रिमिनेशन को मानने से ही इनकार कर देना। नेक्स्ट इज टोकेनिज्म। पॉजिटिव एक्शन इज टेकन बाय द इंडिविजुअल, ग्रुप और ऑर्गेनाइजेशन टुवार्ड ए मेंबर ऑफ द ग्रुप, दे आर प्रेजुडाइज्ड। इसमें क्या होता है, हम पॉजिटिव एक्शन लेते हैं उन ग्रुप के मेंबर के लिए जिनके लिए हमारे थॉट्स जो है वो पॉजिटिव है। उसे टोकेनिज्म कहा गया है कि पॉजिटिव एक्शन लेना उस ग्रुप के लिए जिसके बारे में हमारे जो है प्रेजुडिस वो पॉजिटिव है। नेक्स्ट इज ओरिजिन ऑफ प्रेजुडिस। प्रेजुडिस का ओरिजिन कैसे हुआ है। तो सबसे पहले जो है हम साइकोडायनेमिक अप्रोच के बारे में पढ़ेंगे, जिससे सबसे पहली थ्योरी जो है सिगमंड फ्रॉइड ने दी थी, फ्रस्ट्रेशन एंड एग्रेशन स्केपगोट थ्योरी। इसमें उसने बताया पीपल हु फ्रस्ट्रेटेड ट्राई टू एक्सप्रेस देयर फ्रस्ट्रेशन टुवार्ड द सोर्स ऑफ देयर अनहैप्पीनेस। इसलिए क्या करा कि हम जो है फ्रस्ट्रेट किसी और से है, मान लो अपने बॉस से है, लेकिन हम जो है उस सोर्स, उस जो है फ्रस्ट्रेशन को जो है घर आके अपनी वाइफ पर जो है निकाल देते हैं। तो उसने कहा कि हम फ्रस्ट्रेशन एक्सप्रेस करते हैं उस सोर्स पर जिससे हमें कोई भी हार्म नहीं होता है। सोर्स ऑफ, उसने कुछ करा भी नहीं होता है, फिर भी जो है हम उस पर फ्रस्ट्रेशन जो है अपने उतार देते हैं। एग्रेशन में बी डिस्प्लेड टुवार्ड अनदर टारगेट। उसने कहा एग्रेशन, पहले फ्रस्ट्रेशन आएगी फिर जो है एग्रेशन जो है वो डेवलप होगा। एक वर्ड यूज़ करा है उसने, स्केप गोड, समवन दे कैन ब्लेम फॉर देयर डिफ़िकल्टीज
whom they can attack. Scapegoat वो होता है जिसके लिए वो ब्लेम करता है अपनी कि तेरी वजह से मुझे डिफ़िकल्टीज़ हो रही है, इतनी प्रॉब्लम आ रही है, और उस पर जो है वो अटैक करने लगता है। उसे जो है सिगमंड फ्रॉइड ने स्केपगोट का नाम दिया है। नेक्स्ट इज रियलिस्टिक ग्रुप कन्फ्लिक्ट। टू ग्रुप compete for one goal. One group goal fill become the other group frustration. इसने बताया कि अगर दो ग्रुप compete कर रहे हैं एक ही गोल के लिए, उसमें से एक ग्रुप का गोल फुलफिल होगा, दूसरे का नहीं होगा। जिस ग्रुप का गोल जो है फुलफिल नहीं हुआ उसके अंदर जो है वो फ्रस्ट्रेशन आ जाती है। नेक्स्ट बताया ऑथोरिटेरियन पर्सनैलिटी की वजह से भी प्रेजुडिस जो है वो जन्म लेते हैं, ओरिजिन होता है उनका। प्रेजुडिस आउटकम ऑफ रिजिड पर्सनैलिटी ट्रेट एंड डिसिप्लिन की वजह से आते हैं। पर्सनैलिटी नीड्स सम पर्सनैलिटी टू सपोर्ट प्रेजुडिस गिव फीलिंग ऑफ सिक्योरिटी। कुछ पर्सनैलिटी ऐसी होती है जिसकी वजह से जो है प्रेजुडिस का जो है वो ओरिजिन होता है, जैसे कि अपने आप को सुपीरियर समझना, दूसरों को इन्फीरियर समझना। इस तरह के ट्रेड जो है हमारी पर्सनैलिटी में है, तो उससे जो है प्रेजुडिस का जो है ओरिजिन होगा। नेक्स्ट इज कैटेगराइजेशन इन ग्रुप वर्सेस आउट ग्रुप। हम जिन ग्रुप में से बिलोंग करते हैं उसे इन ग्रुप कहते हैं, और जिससे हम बिलोंग नहीं करते उसे आउट ग्रुप कहते हैं। तो इन ग्रुप मेंबर पॉजिटिव ट्रेट एंड आउट ग्रुप मेंबर पोजेस मोर अनडिज़ायरेबल ट्रेट। जो इन ग्रुप के मेंबर होते हैं उनमें पॉजिटिव ट्रेट ज़्यादा होता है, पॉजिटिवली वो ज़्यादा सोचते हैं, जो है अपने मेंबर से रिलेटेड जो है उनके अंदर पॉजिटिव फीलिंग ज़्यादा होगी, और दूसरे मेंबर के बारे में अनडिज़ायरेबल ट्रेट होंगे, जिससे जो है प्रेजुडिस का ओरिजिन होता है। इन ग्रुप फेवरेटिज्म इफेक्ट ग्रुप, जिसे सर्वाइविंग बायस भी कहते हैं। It is tendency to give more favorable and positive evaluation and greater reward to a member of in-group than out-group. ग्रुप सर्विंग बायस में क्या है, हम जो है मोर फेवरेबल और पॉजिटिव इवेल्युएशन करते हैं, रिवॉर्ड देते हैं, और जो है इन ग्रुप के मेंबर्स को देन आउट ग्रुप। तो इसे ग्रुप सर्विंग बायस कहते हैं कि अपनी ग्रुप के लोगों का इवैल्यूएशन पॉजिटिवली करना और दूसरों का एज कंपेरिजन टू आउट ग्रुप, तो इसे सर्विंग बायस कहते हैं। नेक्स्ट इज सिमिलैरिटी इफेक्ट। द मेंबर ऑफ इन ग्रुप शेयर देयर एटीट्यूड एंड वैल्यूज आर मोर सिमिलर देन आउट ग्रुप। अगर इन ग्रुप के मेंबर ज़्यादा, उनके एटीट्यूड, वैल्यूज़, गोल्स जो है वो सिमिलर होते हैं एज कंपेरिजन टू आउट ग्रुप, तो इससे भी जो है प्रेजुडिस को ओरिजिन होने में, इससे भी जो है प्रेजुडिस ओरिजिन होता है। आउट ग्रुप होमोजिनिटी। द मेंबर्स ऑफ आउट ग्रुप आर मोर सिमिलर टू ईच अदर देन मेंबर ऑफ इन ग्रुप। इसमें क्या होता है, हमें दूसरे ग्रुप के मेंबर जो है ज़्यादा अच्छे लगते हैं, अपने से सिमिलर लगते हैं एज कंपेरिजन टू इन ग्रुप, अपने खुद के मेंबर से, तो इसे आउट ग्रुप होमोजिनिटी कहते हैं। सोशो कल्चर अप्रोच ने क्या बताया कि प्रेजुडिस कैसे ओरिजिन होता है। इसने बताया सोशल इनइक्वालिटीज़। हमारी सोसाइटी में बहुत सी इनइक्वालिटीज़ प्रेजेंट है, जिसकी वजह से जो है प्रेजुडिस का ओरिजिन होता है। सोशल डोमिनेंस है हमारी सोसाइटी में, मोटिवेशन टू मेक वंस ओन ग्रुप डोमिनेंट ओवर द अदर ग्रुप। इस सोशल डोमिनेंस की वजह से मोटिवेशन मिलती है, जिससे एक ग्रुप जो है वो डोमिनेट करने की कोशिश करता है दूसरे ग्रुप को। नेक्स्ट इज सोशलाइजेशन। प्रेजुडिस कैन बी लर्न प्रोसेस ऑफ सोशल लर्निंग। इट कैन बी लर्न इनसाइड और आउटसाइड द होम। प्रेजुडिस जो है हम कहाँ से सीखते हैं, लर्निंग से, सोसाइटी में देखकर, अपने इनसाइड और इनसाइड होम के इन्वायरमेंट में जो भी हो रहा है उससे को देखकर, ऑब्जर्व करके जो है हम प्रेजुडिस बिहेवियर सीखते हैं। नेक्स्ट अप्रोच इज सिचुएशनल अप्रोच। इमीडिएट इन्वायरमेंट, peers, पेरेंट्स, नेबर etc. प्ले रोल थ्रू द प्रोसेस ऑफ डायरेक्ट रीइंफोर्समेंट एंड विकेरियस लर्निंग। हमारा कैसा इन्वायरमेंट है, हमें कैसे पीयर ग्रुप मिला है, हमें हमारे कैसे पेरेंट्स मिले हैं, नेबर मिले हैं,
और हमें किस तरह की रीइंफोर्समेंट मिली है, विकेरियस लर्निंग मिली है। तो इस पर भी डिपेंड करता है कि हमारे किस तरह के प्रेजुडिस बनेंगे। रिड्यूस प्रेजुडिस, हम जो है प्रेजुडिस को कैसे जो है कम कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट विथ प्रेजुडिस पर्सन एंड द टारगेट पर्सन टू रिड्यूस प्रेजुडिस, आपको जो है कॉन्टैक्ट बनाना होगा प्रेजुडिस जिसके बारे में हमारी नेगेटिव फीलिंग है उस पर्सन से, उस ग्रुप से जो है आपको कॉन्टैक्ट बनाना होगा, तभी जो है प्रेजुडिस आपके कम होंगे। इंटीमेसी बिटवीन टू ग्रुप रिड्यूस प्रेजुडिस, अगर आप इंटीमेसी बना देते हैं, बढ़ा देते हैं दो ग्रुप में जो जिसके बारे में हम नेगेटिव फीलिंग सोचते हैं, उसके दोनों ग्रुप में इंटीमेसी डेवलप कर देते हैं, तो भी जो है प्रेजुडिस जो है वो कम हो जाती है। टू पीपल कोऑपरेट इन म्यूचुअली इंटरडिपेंडेंट एक्टिविटी, अगर दो लोग एक साथ एक ही ऐसी एक्टिविटी में काम कर रहे हैं कि जो इंटरडिपेंडेंट हो, कि उसके बिना नहीं हो सकती है, उस टाइम पे भी जो है प्रेजुडिस वो कम हो जाते हैं।